मेरे अजीजों, आज हम एक ऐसी सरजमीन के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ बाइबल मुकद्दस की सफ़हों पर बार बार जाहिर होती है, बल्कि जिसे खुद खुदा ने अपनी कौम के लिए चुना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल की, उस मुकद्दस सरजमीन की जहां ईमान की बुनियाद रखी गई, जहां नबियों ने खुदा की आवाज सुनी और जहां खुदावंद यस्वा अल मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी गुजारी। ये वो जगह है जिसके एक एक पत्थर, एक एक वादी और पहाड़ के पीछे कहानियां छुपी हैं, कुर्बानी की, ईमान की, वादों की और इन वादों की तकमील की। दोस्तों, ये वीडियो किसी सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी सफर है, एक ऐसी कोशिश जिसमें हम बाइबल मुकद्दस के जरिए ये जानेंगे कि खुदा की नजर में इसराइल की क्या अहमियत है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने इस सरजमीन को क्यों मुंतखब किया, कि नबियों ने यहां खिदमत की और कैसे यस्वा अल मसीह की जिंदगी के अजीम वाकयात इसी खाक पर पूरे हुए। अगर आपने कभी सोचा है कि इसराइल सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि एक मकसद, एक वादा और एक निशानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आएं, बाइबल की रोशनी में इस मुकद्दस सरजमीन की सैर करें और जानें कि खुदा ने अपने कलाम में हमें इसराइल के बारे में क्या सिखाया है। आगे चलकर हम देखेंगे कुछ अहम बाइबल आयात, तारीखी मकामात और नबियों की जिंदगी के वो लम्हात जो इसी सरजमीन से जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं इसराइल का मतलब क्या है? ये लफ्ज सबसे पहले याकूब के लिए इस्तेमाल हुआ। पैदाइश में जब याकूब खुदा के फरिश्ते से कश्ती करता है तो खुदा उसे नया नाम देता है, इसराइल, यानी जो खुदा के साथ जीता है। उसी से बनी इसराइल वजूद में आए, यानी याकूब की नस्ल, जो बाद में खुदा की चुनी हुई कौम कहलाई। खुरूज, इस्तिस्ना और यशुआ की किताबों में बार बार इसराइल को खुदा का मीरास, मुकद्दस कौम और वादे की सरजमीन कहा गया है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें न सिर्फ रूहानी हदायत देती है, बल्कि वो हमें उन मुकद्दस जगहों की तरफ भी ले जाती है जहां खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। उनमें से बेशतर मकामात इसराइल में वाक़या हैं जो आज भी खुदा की वफादारी, नबियों की खिदमत और यस्वा की कुर्बानी की याद दिलाते हैं। बेतलहम ये वो मकाम है जहां हजरत यस्वा अल मसीह की विलादत हुई, जैसा कि मत्ती 2:1 में लिखा है। जब यस्वा हेरोदिस बादशाह के अय्याम में यहूदिया के बेतलहम में पैदा हुआ। ये जगह खुदा के उस वादे को पूरा होते हुए दिखाती है जो उसने दाऊद की नस्ल से एक नजात दहिंदा भेजने के लिए किया था। आज भी बेतलहम वो जगह है जहां लाखों मसीही इबादत करने और यस्वा की विलादत को याद करने आते हैं। नासरत ये वो शहर है जहां यस्वा ने बचपन गुजारा। यहां यस्वा ने अपने जमीनी वालिद यूसुफ के साथ बढ़ई का काम सीखा और इंसानियत के साथ जुड़ने का अमली तजर्बा किया। लूका 2:40 में लिखा है और वो लड़का यस्वा बढ़ता गया हिकमत और कद में और खुदा और इंसान की नजर में मकबूल होता गया। नासरत हमें यस्वा की आजिज़ी और आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने की झलक दिखाता है। यरूशलम यरूशलम न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया में रूहानी तौर पर सबसे ज्यादा अहम शहर माना जाता है। यहां पर हेकल सुलेमानी मौजूद था, जहां खुदा की हुजूरी जाहिर होती थी। यही है वो जगह है जहां यस्वा ने अपनी आखिरी शाम, लास्ट सपर, शागिर्दों के साथ गुजारी, जहां उसने गतस्मन्नी के बाग में दुआ की और आखिरकार वो सलीब पर चढ़ाया गया ताकि इंसान के गुनाहों का कुफारा दे सके। बुहेरा तबरिया, सी ऑफ गैलीली, ये वो झील है जहां जीसस ने कई माजिज़े किए। पानी पर चलना, मत्ती 14:25, तूफान को रोक देना, शागिर्दों को मछलियों का माजिज़ाना शिकार दिलवाना और हजारों को रोटियों और मछलियों से खुलाना, यूहन्ना 6:114। ये जगहें आज भी सिर्फ जमीन पर मौजूद मकामात नहीं,
बल्कि ईमान वालों के लिए खुदा की कुर्बत और उसके वादों का निशान है। मेरे अजीजों, इसराइल सिर्फ एक जोग्राफियाई सरजमीन नहीं, ये वो मुकद्दस खुदा है जहां खुदा की मौजूदगी सदियों से जाहिर होती रही है। बाइबल मुकद्दस हमें बार बार याद दिलाती है कि किस तरह खुदा हमारे साथ रहा है, ने अपनी कुदरत, मोहब्बत और वफादारी को इसी सरजमीन पर जाहिर किया। ये वही जगह है जहां इब्राहिम ने बगैर किसी सवाल के खुदा की आवाज पर लबैक कहा, अपना घर बार छोड़कर उस सरजमीन की तरफ रवाना हुए जो खुदा ने उससे वादा की थी। इसराइल हमें याद दिलाता है कि ईमान की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन खुदा का वादा हमेशा सच्चा होता है। ये वही सरजमीन है जहां मूसा होंगे ने खुदा के हुक्म से फिरौन के जुल्म में पिसे हुए बनी इसराइल को निकाला और उन्हें कनान की सरजमीन की तरफ ले चले। एक सफर जो हमें रहाई, आजादी और खुदा की रहनुमाई की गवाही देता है। यहां दाऊद जैसे चरवाहे को बादशाह बनाया गया। यरूशलेम में उसने खुदा के लिए हम्द व थुना के नगमे गाए और अपने दिल से खुदा की मर्जी पूरी करने की कोशिश की। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने ही गुनाहगार हों, तौबा करने वाला दिल खुदा को पसंद है। और यही वो जगह है जहां यस्वा अल मसीह ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। इसी सरजमीन पर उन्होंने मोहब्बत, माफी और नजात की तालीम दी, बीमारों को शफा दी, अंधों को बीनाई बख्शी और बलाखिर सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम सब गुनाह की गुलामी से आजाद हो सकें। ये सरजमीन अजीजू सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं, बल्कि हमारे ईमान की बुनियाद है। यहाँ हर कदम, हर पत्थर और हर वादी खुदा के कामों की गवाही देती है। इसराइल वो जगह है जहाँ जमीन और आसमान का राबिता होता है, जहाँ इंसानों को खुदा की हुजूरी का तजुर्बा होता है और जहां से नजात की रोशनी दुनिया भर में फैलती है। बाइबल मुकद्दस में खुदा बार बार इसराइल के लिए अपने वादों को दोहराता है। पैदाइश 12:2, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम बुजुर्ग होगा करूंगा और तू बरकत का बायस होगा। ये वो वादा है जो खुदा ने हजरत इब्राहिम से किया। इसराइल की बुनियाद इसी वादे पर रखी गई थी। खुदा ने इब्राहिम को चुना है ताकि उसकी नस्ल के जरिए दुनिया को बरकत मिले। आज हम मसीही भी उसी वादे का हिस्सा हैं, क्योंकि यस्वा अल मसीह नजात दहिंदा उसी नस्ल से आए। उसका मतलब है कि इसराइल खुदा के तारीखी और रूहानी मंसूबे का मरकज है। यिर्मयाह 3:3, मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत की है, उसलिए मैंने तुझे अपनी शफकत से खींचा। ये आयत इसराइल की खुदा के साथ अटूट मोहब्बत को जाहिर करती है। कई बार कौम इसराइल ने खुदा की नाफरमानी की, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। यही पैगाम हमें भी है, मिलता है कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। इसराइल के साथ उसकी वफादारी हमें भी तसल्ली देती है कि वो अपने वादों पर कायम रहता है। दोस्तों, ये आयत हमें इसराइल को एक आम सरजमीन के तौर पर नहीं, बल्कि एक रूहानी मरकज के तौर पर देखने की दावत देती हैं। एक ऐसी जगह जहां खुदा ने इंसानियत से बात की, नजात का दरवाजा खोला और आज भी अपनी हुजूरी को जाहिर कर रहा है। तो आएं, हम इसराइल के लिए दुआ करें कि वहां अमन हो, खुदा का कलाम फले और उस सरजमीन पर रहने वाले लोग मसीह की रोशनी को पहचानें। आइए मिलकर दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा दिल से शुक्र अदा करते हैं उस मुकद्दस सरजमीन के लिए जिसे तूने चुना, जहां तेरे नबियों ने तेरे कलाम को दुनिया तक पहुंचाया, जहां तूने अपने वादों को जाहिर किया और जहां हमारे नजात दहिंदा यस्वा अल मसीह ने सलीब पर जान देकर हमें नजात अता की। ऐ खुदावंद, हम तेरे हुजूर आते हैं यरूशलेम और इसराइल के लिए दुआ करते हुए कि तू वहां अमन, बरकत और अपनी हुजूरी को कायम रख, जैसे तेरे कलाम में लिखा है, यरूशलेम के लिए सलामती की दुआ करो। ऐ खुदा, हम तेरे वादों पर ईमान रखते हैं और तुझसे मांगते हैं कि तू अपनी कौम और अपनी सरजमीन पर रहम करे, उस सरजमीन पर जहां इब्राहिम ने तेरे कहने पर कदम है रखा।
जहां मूसी ने रहनुमाई की, जहां दाऊद ने बादशाहत की और जहां यस्वा ने सलीब उठाई। हम दुआ करते हैं कि तू हमें भी ऐसा दिल दे जो तेरे कलाम को समझे, ऐसा ईमान दे जो पहाड़ों को हटा दे, और ऐसी मोहब्बत दे जो तेरे मंसूबे में हमारे दिलों को शामिल करे। हम तेरी कोलीसिया, तेरे खादिमों और तमाम कौमों के लिए बरकत मांगते हैं। हम चाहते हैं कि तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी पूरी हो, जमीन पर जैसे आसमान पर होती है। हम ये सब कुछ तेरे बेटे यस्वा मसीह के मुक़द्दस और ताकतवर नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो बराह करम उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस्राएल की रूहानी अहमियत को बाइबल के मुताबिक समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। तबसरे में हमें जरूर बताएं कि आपको आज का पैगाम कैसा लगा, और याद रखें, खुदा का कलाम जिंदा और ताकतवर है।